हरियाणा वालों की दिवाली थोड़ी अलग होती है। लोगों की दिवाली शुरू होती है दियों से, लाइटों से और पटाखों से, लेकिन हमारी दिवाली शुरू होती है यहाँ से। और यहाँ से मेरा मतलब है हमारे गांव से। दिवाली की सुबह सुबह सबसे पहले पहुँच जाते हैं हम हमारे गांव। हमारे गांव में हमारे खेत हैं और यहीं पर हम अपने देवता और पितरों की पूजा करते हैं, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना हमारी दिवाली की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं इनकी पूजा करता हूँ और फिर इनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले साल में इनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। और उसके बाद मैं बाहर जाकर कुछ पटाखे फोड़ता हूँ ताकि दिवाली का फील आए। और ये हमारे खेत कुछ ऐसे लगते हैं। यहाँ से निकलकर मैं पहुँचा गांव की गलियों में, और ये पुराने घर यार एक अलग ही वाइब देते हैं। अब हम यहाँ से पहुँचे नगर खेड़ा। ये वो जगह है जहाँ पर गांव के सभी लोग आते हैं और दिवाली पर इनका आशीर्वाद लेते हैं। अब नगर खेड़ा में दर्शन करने के बाद हम पहुँचे हमारा पुराना घर देखने। अब आपको ये खंडर लग रहा होगा, क्योंकि ये 200 साल पुराना घर है और यहाँ पर भी हम दिवाली मनाने आते हैं। जैसे घर में लाइट जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, वैसे ही पापा ने यहाँ पे भी मोमबत्तियाँ लगाई ताकि हम दिवाली अपने पितरों के साथ मना सकें। और मैंने कुछ पटाखे भी यहीं फोड़े। सच बताऊँ तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अपने कल्चर और अपने रूट्स के और भी ज़्यादा नज़दीक आ गया हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़कर हम पहुँचे फल्गु ऋषि के आश्रम। ये मंदिर पूरे हरियाणा में फेमस है और यहाँ पर फलक नाम के ऋषि ने तपस्या की थी, जिसके बाद इस मंदिर का नाम पड़ा फल्गु तीर्थ और हमारे गांव का नाम पड़ा फरल। ये मंदिर के चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर तालाब है, जहाँ मान्यता है कि डुबकी लगाने से आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे। ये मंदिर इतना सुंदर है, मेरा तो यही मन कर रहा था कि मैं यहीं कुछ देर और बैठ जाऊँ। और इसी के साथ अब हम गांव से जाएंगे घर की तरफ और घर में करेंगे दिवाली सेलिब्रेट। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें घर सजाने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे बचपन से दिवाली की एक्साइटमेंट बहुत रहती थी। तो इस बार हमने फ्लावर, लाइट्स और दिए की हेल्प से अपने घर को सजाया है। अब बारी थी पूजा करने की। तो पूजा करने के लिए मैंने सबसे पहले तिलक लगाया, दिए सेट किए, फिर एक दीपक जलाकर आरतियाँ गानी शुरू की। हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की। उसके बाद बारी थी पूरे घर में दीपक जलाने की। तो मैंने और मधु ने मिलकर पूरे घर में दीपक लगाए, और बाद में मधु ने रंगोली को भी सजाया। और रंगोली देखने में इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि मैं क्या बताऊं। अब बारी थी पटाखों की, और बचपन से मुझे पटाखों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो हमने यहाँ पे फुलझड़ियाँ, पटाखे, अनार जलाए, और फिर बारी थी लालटेन जलाने की। और ये देखो यार, हमारी लालटेन दूर तक गई, और इसी के साथ